हिंदुस्तान यहाँ पढ़े जाते हैं गीता और कुरान। हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिम भाइयों को मेरा इस्लाम। सुरक्षा करे, सुरक्षा करे। सब देखो यार कौन है और इस जगत का योद्धा हूं मैं। मुझसे बढ़कर कौन है? खुदा ने इतनी ताकत दी है, खुदा ने इतनी ताकत दी है मेरे दोनों चुस्त बाजू में, और चाहो तो जमी आसमां तोड़ दो ये की तराजू में। दोस्तों मैं क्या देख रहा हूं? अपनी हवेली वाला देख तो हमारे नौकर साले लापता है, ना मालूम हराम खोर गंदी नाली के कीड़े कहाँ गायब है। कोई बात नहीं है, मैं बेजार करता हूँ। देखो कौन साला नौकर पैसा लेकर काम करता कर हराम लेता कराऊ साले। अरे बकरी रे बतावा ना, हम ही गाना बजाना परेशान रही, ड्यूटी भूल गए, आज लेट हो गए। बाबू साहब आई यहाँ हैं और किसी गलती पाते हैं अपने दरबार में, किसी गलती पाते हैं तो क्षमा नहीं करते, फौरन गोली मार देते हैं। वास्तव में आज हम गलती किए हैं, तो लोग क्या कर हमारा गलती भाई है, लेट हो गए। अगर आप लोग हमारा ना फंसा होते हैं गाना बजाना माँ काहे लेट हो? आज बाबू साहब हमको गोली मार दी है, आज मर जा। ऐसे जैसे बिल्डिंग तो रही भैया है, वैसे हम लोग तो रही हो। सब उन्हें उठा के ही आवत आया राजेश भैया बैंक पार्टी तू आया, बाजा लेके आया। आ के का बाबा के ससुर अलग घरे जाने उठा दे, न्योता देते ही आवाज जाते रही हमरे। अब ज्यादा नहीं, एक एक सीधा 100 रुपये लेके आया। खियाव चुगड़ पहले खा लो तो खियाव। ए माई बहनी जाओ तू लोग ने उतरते भाई अरे आवाज जाया हमारे तरह मौज जाया। खियाव चुका बनना ज्यादा नहीं कि सीधा तू लोग 5 लिया, बस 5 लेके आया। पहले खाए तो खियाऊ, तारीख न बताओ। हाँ नहीं पहुंच गया होता हूँ से देखिए तो आज सजा मिल जाए हमको पक्का है। बाबू साहब जय शंकर। ये बताओ हराम खाने करने वाली के कीड़े, मैं साले तुम्हें हमारे काम करने के लिए खड़ा हुआ। ये बताओ कि पारे साले तुझे आना चाहिए मुझे बोले कुछ मत करना मत खुदा और तेरा दम बाहर होगा साहब। आप ठीक है बाबू साहब, और आपसे पहले मुझे आ चाहिए। साले पहरे में पहले मुझे आ जाइए तो कहाँ गए था मैं? लेकिन मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? मजबूरी में लेट हो गया बाबू साहब।
आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है शिव बहादुर, मैं पहले हारी हो जाऊंगा। आज तो तेरी बात चल रही, लेकिन याद रखना बेटा, अगर तुम्हारा ऐसी गुस्ताखी की तो साले मैं तुझे नौकरी से हाँ नहीं बाबू साहब, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ठीक है, शाही में कोने पर बैठ जाओ। बैठ जाऊं? बैठ जाओ ही, मैं अपना परिचय खुद बता दे रहा हूँ। चल बैठ। बैठ जा भाई। साला कैसे बैठ रहा है, ये देखो। बैठी नहीं पाओगे हम। अब उस तरह बैठ जाए जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा आराधना में पाल पुत हनुमान जी लीन हो गए, तो लीन हो जावे कमा वैसे। ये देखो पूरा साल हनुमान जी बन गया है। अब इस तरह रही, आसन मार कर बैठ जावे, आदमी पसी मार कर बैठ जा, ना ही चूल्हो चौको कहीं है सारे, आसन मार कर बैठ और बोलना नहीं, जी नहीं, कुछ नहीं बोलना हमें, एकदम साइलेंट, मुंह बंद। हाँ बे, चुप साले, बच्चे जा रहा बोलना नहीं बोलूंगा। तो हाँ दोस्तों, मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ, चीज समझता हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, हमारा The silent look like your poor lady Joseph today. My name is Babu Bhadar Singh Char. Babu Bhadar Singh Char. Babu Bhadar Singh Char. मेरा नाम बाबू बहादुर सिंह आजाद है। मैं कह कर रही इसी धारा नागरिक का राजा शिव बहादुर, तू तो जानता है कि मैं अपने परिवार में खड़ा सा हूँ, अकेला हो गए। अकेले हैं आप? बाबूजी थे, तुमका कुछ असूल अलग था और मेरा कुछ असूल अलग है। बाबू साहब, जैसे बाबूजी किसी को पैसा देते थे तो प्यार नहीं लेते थे। आप ही जाए चाहते ही कहाँ गए तो है बाबू? बाबूजी दुनिया को छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए। मर गए? जी हाँ, तो हम मर गए। मेरी भी मर गई। बाबू साहब, आपके बाबू मर गए, अच्छा आपका अम्मा मर गई, सही है, एक दिन आपो मर जाई है। के बची हम बचे, बहुत के बची। हाँ सारे कहे तू अमृत के घरिया पी के आई है, तू बचवा पागल। यहाँ जो पैदा हुआ है शिव बहादुर, एक दिन उससे मरना हो गए। मैं तो लोग है मरेगा, हम मरेंगे, सब मरेगा। हाँ ठीक। बाबूजी का कुछ वसूल अलग था। जैसे गरीबों को पैसा देते थे तो कभी ब्याज नहीं लिया करते थे, लेकिन बाबूजी के मरने के बाद मैं अपने वसूल को बदल दिया। जैसे मैं किसी को पैसा दिया, अगर किसी गरीब को पैसा दिया, 100 रुपए दिया, तो एक जीरो पीछे बढ़ा दिया, भगवान को नहीं करते। अगर किसी को 500 रुपए दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, पूरे 5000 रुपए बढ़ा दिया। शिव बहादुर, तुम्हें याद होगा अपने सिद्धार्थ नगरी का रहने वाला ये गपिया किसान है। और साला मुझसे 5 रुपए ले गया था, मैं 5000 बना दिया। पैसा ले जाने के बाद सवा चेहरा नहीं दिखाया। एक दिन मैं कपड़ा कर्जा लेने के लिए उसके झोपड़ी पर जा पहुंचा गई, तो सारा झोपड़ी से बाहर निकला तो मुझे अलग काली बताना शुरू कर दिया। हमको गुस्सा आया, उठा अपने ढोल और साली को गोली मार दिया। गोली मार दी, वही पर सारा लंबा लंबा लेट गया था, साली हो गई। मेरी गोली की आवाज को सुन उसकी पत्नी, जिसका नाम सुशीला, काम भिक्षा मांगने गई थी। मैं जब वो सारी चौथी भागती आती देखती है इसका पति खून से लपट जमीन पर तड़प रहा। और हराम जाने मुझसे कहने लगी, बाबू साहब आप क्या किए? हमको गुस्सा ऐसा लात मारा साली को, तू जाकर गिर गई। मैं उस लात को अपने जेब से लाइटर को निकाल साली की झोपड़ी पर आग लगा, झोपड़ी धोने को जलने लगी और सूरज पकड़ा साली के डखुरिया चल दिया। उसके बाद साले को जल्दी आग फेंक दिया।
दोनों जाकर खाक हो गए भी। कपिया के पास 3 बच्चे, 3 बच्चे। बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे का नाम मोती और छोटे जिसका नाम सपना था। हीरा साला कुछ सयाला था, ये सब उसे पका से और कुत्ते से आकर हमारा गिरफ्तार पकड़ लिया हमसे फिर। उसकी हिम्मत, साले की हिम्मत को देख हमको गुस्सा आ गए। उस वक्त राइफल उठाया और साले को राइफल के बच्चे साथ हुआ के साथ। आप अपने बंदूक बल से एक बच्चा मारिए सर पर, साला होश हो गया बे। उसी वक्त साले की जख्मी पकड़ा उठा कर लेगा पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्या बताओ कि कोपिया घर में कितनी मौत हुई बे? 3 हुए। क्या ठाकुर बाबा सिंह का पैसा बढ़ा? वो कैसे खत्म हुई भला? कभी नहीं। कहा गया शिव बहादुर? कहा गया है जिस तरह स्कूल की बुद्धि होती है वैसे हम ठाकुरों की बुद्धि होती है। जब चाहो लिखो, जब चाहो मिटा दो। शिव बहादुर बेटा, साले बेटा किसको बोला? दिमाग को बोला। शिव बहादुर एक बात तुम्हें बताओ, किसी से बात कर किसी से नहीं बताएगा। क्यों ने कहा भाई? शिव बहादुर बताइए किसका किसी से नहीं कहना बे। शिव बहादुर आज तक तो हमारी शादी नहीं हुई है। आपका पता ही नहीं कि आप विधवा यहाँ। अबे साले जब शादी नहीं हुई विधवा का शौक है। विधवा औरत होते मर्द नहीं। कार्यों का राण गादी कहा हो? अबे साले अभी मैं कुंवारा हूँ। कुंवारा? जी हाँ। विधुर? लेकिन एक बात बताऊं, एक दिन मैं सीतापुर गांव पहुंचा, वहाँ पंचायत थी में मैं कुर्सी पर बैठा, मेरी बाजू वाली कुर्सी पे गानों का कर बैठी निहायत बहुत खूबसूरत थी में, जिसका नाम रूपमती भक्ति। उसका पति जवानी में भगत रहा, तम्बाकू के नशे में मर गया। रूपमती मुझे देखी, मैं रूपमती को देखा में, हम दोनों बनाना चार हुआ, देखते देखते प्यार लाभ हो गया। लब हो गया। चलता शिव बहादुर, जब मैं शराब पीता हूँ नसीब होता हूँ, रूपमती के पास जाकर मैं शराब करता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले कहाँ चल रहा है? सबसे पहले शराब पीने गए, जब नशा होगा रूपमती के पास चंगाई सलाम करेंगे। उसके बाद उसी शराब के नशे में चलेंगे। कहा उस साले मोतिया की झोपड़ी पर गई, साला हमारा पैसा देगा, ये तो उसकी 5 सपनों की जवानी से प्राप्त कर क्या हमारी बंदूक में ये चल रहा है? कैसे चल रहा है? मीठा चला के नजरों में मेरी जान तेरे काम नजरों में मेरी जान तेरे काम का पीछे हटा
रही रही मनवा मोर चकोट बाबा रे ए बाबा रे रही रही मनवा मोर चकोट कच्ची सुरती के बदले आप लोग से बहुत हवा चली हो कहाँ पे आंधी आएगा भाई गद्दा ओहो पता लगा अब भाई फोन आएगा रात में शाम हो आज रात धूप धूप बहुत तेज निकली भाई होशियार हो जाएगा धान धान सीधे सीधा हुआ सर्वप्रथम मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम मोती है, मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी का नाम
गोपी किसान था। माता जी थी, माता जी का नाम सुशीला देवी था। हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप के प्यार न पाए। लेकिन मेरे गांव वाले मुझसे बताते हैं कि मोती, तुझसे बड़ा तेरा एक बड़ा भैया भी था, जो कि तेरे बड़े भैया का नाम हीरा था। अरे वो तुमसे से बिछड़ गया, ना मालूम इस दुनिया में है भी कि नहीं है। सुनता हूँ बहुत दुख होता है कि मेरे भैया हम सबसे बिछड़ गए। पता नहीं मेरे भैया कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद मैं और मेरी बहन सपना किसी न किसी तरीके अपना जीवन बसर करने लगे। मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने लगे हम भाई बहन। समय गुजरता गया, अरे सब कुछ हम भाई बहन भूलते गए। सारे गमों को हम भाई बहन भूल गए। कोई शिकायत नहीं रह गई उस भगवान से कि भगवान ने इस दुनिया में हम भाई बहन को अनाथ कर दिया है। लेकिन उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी, अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में कोड़ दे दिया है। मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ साथियों। दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी है। मैं जहाँ भी जिस भी दरवाजे पर अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है, कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू, कि जो इंसान अपने हाथों से एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोचकर रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। मोती भैया, क्या बात है, आज आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं और आपका चेहरा उदास है मेरे भाई। क्या बात है, क्या आप इस दोस्त से नहीं बताओगे? क्यों ऐसा देख रहा हूँ आज? जरूर बताऊंगा शिव बहादुर, क्यों नहीं बताऊंगा। शिव बहादुर आज एक का एक मुझे मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई। शिव बहादुर भैया, माता पिता की याद तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद आती रहेगी। एक दिन सबको यहाँ से जाना है, कोई यहाँ नहीं रहेगा। उन्हें भूल जाइए, जो चला गया। लेकिन शिव बहादुर, हाँ बोलिए। तुम तो मेरे बचपन के यार हो, तुमसे क्या छिपाना घर की सारी। सही कह रहे हो। बहन सपना सयानी हो चुकी है। हाँ भैया, बहन की शादी की चिंता हमेशा सताती है। क्यों नहीं लगी रहेगी? अरे जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ तो ये दहेज के लोग संसार वाले कुछ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। हाँ भैया, अरे मैं देख रहा हूँ ये देश दहेज भी चल रहा है। लोग दहेज के लिए कितना बात कर रहे हैं। बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं, फांसी लगा के मार डालते हैं दहेज के लिए।
लेकिन फिर भी लोग बहन बेटी शादी करना जरूरी होता है। आप चिंता मत कीजिए, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दहेज से नफरत करते हैं। भगवान चाहेंगे तो बहन सपना की शादी जरूर होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। लेकिन बहन तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? बहन सपना किसे पूछ रहे हो भैया? हाँ, शिव बहादुर। अगर तुम उसके विषय में जान जाओगे तो आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे भैया। सुनना जानना चाहते हो बहन सपना कहाँ रहती है, क्या करती है? तो भैया बहन सपना हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती है और वो भी आपके वास्ते। आपके हाथों में कौन हो गया है? आप कोई काम कर नहीं पाते हो और बहन सपना लकड़ी काट करके जंगल में बैठी है और वो पैसा इकट्ठा कर रही है इलाज के लिए भैया। शिव बहादुर, अगर आज मेरी बहन न होती तो मैं इस कोर्ट से कब कब मर गया होता। हाँ भैया, मेरी बहन बहुत महान है शिव बहादुर। भगवान से यही मांगता हूँ कि अगर किसी भी भाई को बहन दे तो मेरी सपना बहन जैसी क्यों नहीं भैया? ठीक है शिव बहादुर। देखो आप भैया, इंतजार करो। एक चीज का वादा करो, आप उससे वादा कीजिए कि सपना पहन के आने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे भैया। वादा करता हूँ कि बहन के आगे मैं अपने अश्कों को छुपा लूंगा, हाँ भैया, नहीं रोऊंगा शिव बहादुर। बैठ जाओ भैया। हम गरीबों की बस्ती में आ गए हैं। शिव बहादुर आ गया। हम तो गरीबों की बस्ती में आ गए। हमें यही है गरीबों की बस्ती हमें। बस्ती। और सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, सामने पीने वाली। हाँ हाँ वही हाँ 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 हाँ। वही मुठिया साले की झोपड़ी है। ओह, जाकर बोले बात कर कि झोपड़ी में सब कौन है। ठीक है बाबू साहब, आप भी ठहर जाएं। अबे घर क्या जाओ साले, मैं गाय भाई सो गया हूँ। अरे खड़ी हो जाए, खड़े हो जाओ। खड़ा हो जाए। ठीक है, हम मुझे आवाज देते हैं, ठीक है। अगर कोई घर में होगा जी हाँ, तो जरूर बोलेगा। चलो ठीक है। अबे इस घर में कौन है? बाहर निकाल। ये है बे। के है बे? कितनी बढ़िया नसीहत है। गरीब साले इसे होते हैं। बताओ, हम बोला रहे कितना बढ़िया भाषा बोल रहे हैं। कहा के है बे? इनकी आदत पड़ गई है, जब घर में खाने को कम होगा तो बाबू साहब के यहाँ जाएंगे। बाबू साहब पैसा दे दो, खाने को नहीं है। 150 पाएंगे तो मैं ठीक हो जाएंगे। 2 सीसी मारेंगे, आधा किलो मुर्गा लेंगे। अब देना होगा तो नानी मर जाती है। अबे कौन है? पहले बाहर आओ। ये सारे मंगता फकीर आ गई है। हम लोग मानता ही एक फकीर आज चला को भगा जाओ। आप बताओ, एक फकीर हमें में क्या चला गो? बहुत याद आवती है। यह सहूर है, क्या नहीं है कि फकीर नहीं है। मुखिया तेरी औकात। कुत्ता साले बोल रहा देश फकीर मंगता मंगता सवेरे पहुंच जा रहे। मैंने कुछ नहीं कहा।
तो हमारे पड़ोसी रूपचंद थे। तू चंदा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अब बता ही दिया, गोरी नहीं पहुंच पाएगा। उनके जो काका आई है ननके काका, उन्होंने देख लिए। तुझे पता है आज तेरे दरवाजे पर जमींदार बाबू बारस में आए हैं। चल जाके खिदमत नहीं है, चल मेरे साथ में। साले कहिया मेरे बाप को छू लिया। आज मैं तेरे पास क्यों आया हूँ जानता है? नहीं जो सब साले मेरी बात को। आइए बाबा जी, से इस सीढ़ी को देखते हुए 11 पे को सर्दी ठंडा पहुंचे। सुन मेरी बात में, अबे सुने मोतिया तू मक्कार, अबे सुने मोतिया तू मक्कार, अदा कर रुपया पाँच। बाप तेरा अबे मोतिया कर्जा मुझसे लाया था, लेना देना दूर रही, सूरत ना दिखलाया था। और माँ जीना कर दूंगा दुश्वार, जीना कर दूंगा दुश्वार, अदा कर रुपया 5। लास्ट साले वाला काट कर फाइल दूंगा मैं। लास्ट साले मेरा फैसला। पाई पाई काला मैं क्या करूं साले, तू पाई पाई का लाचार है बेटो। पाई पाई काला मुझको जरूरत नहीं थी पैसे
अंजाम इसका अरे बुरा आएगा। मार कर साले कुत्तों में कर दो। साले कपिया, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है हरामजादे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा पैसा ला साले। मैं तेरी छापी में रोज आता जाता नहीं रहूंगा, इतना मेरे पास समय नहीं है। अगर पैसा तेरे पास नहीं है ना मैं कि हमारी गोलियां अपने सिरों पर खा सकता ना साले। चल साले मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कीजिए ठाकुर साहब। ऐसा ही होगा भी। आज साले तेरा सारा काटा माफ कर देना कुत्ते। ठाकुर साहब मेरी बहन किसके सहारे रहेगी ठाकुर साहब? मैं नहीं जानता हूँ बे। जा साले ऊपर जा। नंबर एक, नंबर दो। साले मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता हरामजादे। ठाकुर साहब ऐसा ना कीजिए ठाकुर साहब। ऐसा ही करूंगा साले। मुझे मत मारिए ठाकुर। आज तक बाबा सिंह कभी किसी को माफ नहीं किया हरामजादे। आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है। याद कर, इसे याद करना है बे। नंबर एक, नंबर दो। रुकिए रुकिए बाबू, रुक जाइए मेरे भैया पे तो क्या है कि इसको हियामतिया की बहार है? तेरा इनाम सफलवा है। तू जानना चाहते मैं तेरे भाई क्यों मारा था? तो मेरी बात को सुन। तो बाप तेरा है मुझसे ये कर्जा लिया, और कमीना अभी तक चुकाया नहीं। कर्जा लेने को आया मैं तेरी झोपड़ी, कर्जा मेरा अदा कर अभी इसी हरामजादी। तेरा बाप का पिया मुझसे 5,000 रुपया कर्जा लिया, कर्जा लेकर सारा मर गया। आज वही कर्जा मैं लेने आया हूँ। ला मेरा 5,000 रुपया जल्दी कर। एक महीने का मौका मुझे दीजिए। एक महीना बहुत ज्यादा दिन होता है हरामजादी। एक महीना बहुत ज्यादा दिन होता है। एक मिनट का मौका नहीं दूंगा तुझे मैं आज। एक महीने का मौका मुझे दीजिए। आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं।
आई भैया हमारे मानी श्री अब्दुल कलाम कसरुआ वाले कहा है ठाकुर जमींदार बाबू साहेब होश में हो जाओ। कर्जा दिया क्या दिया हूँ किसी की जान लोगे? और नहीं तो क्या। अब एक घंटा में गोली चलेगी। 12 तारीख को कसरुआ में जाना, सारा पैसा अदा कर देगी। अब है बहादुर भाई साहब को समझा देवे समझा दूंगा। ये मेरा मैटर है। हाँ इस मैटर से दूर रहे उन्हीं के अच्छों की सेहत के लिए। हाँ। वरना मेरा नाम ठाकुर बादल सिंह है। बात का दबावे ये क्या पैसा दिए है भैया? सलाम भैया, धन्यवाद। शिव बहादुर सुन रहा है। सपनों मुझसे मौका मांग रही, समय मांग रही है वे। देने के लिए 1 महीने का। 1 महीना? 1 महीना बहुत ज्यादा दिन होता शेर। 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। 1 सेकंड का मौका नहीं देंगे। सही कह रहा है तो 1 सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 1 मिनट मौका नहीं है। नहीं मिलेगा। पैसा अभी चाहिए। अभी चाहिए। 1 मिनट मौका नहीं है। नहीं देना है। अगर मौका देना है मेरी तरफ से 2 महीना मौका देना है। अब साले ये बता, तू साले जमींदार का बाप बन गया है। जमींदार मैं हूँ, तू है साले। आप बहन तो मैं मौका दूंगा, तू देगा मैं। आगे बुद्धि नहीं काम करती है, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है। आखिर क्या होगा? बाबू साहब मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और इसी जगह मोतिया के ऊपर ध्यान दीजिए। अब क्या मतिया पर ध्यान दूं? साले के पूरे बदन में कोड़ हो गई है। ये हो गया है, कहा ये सारा काम करे, कौन काम पर रखेगा, कौन कोई इसको पैसा कोई नहीं देगा? रखेगा। कहाँ से मेरा कर्जा चुका इसी करेगा? जगह एक नजर उठा करके ए, मोतिया की बहन सपना की जवानी को देखिए। यार मेरे फायदे की बात कर रहा है भैया। बाबू साहब हम इसके झोपड़ी पर आते रहेंगे, फिर क्या होगा? जिस दिन मोतिया घर में नहीं रहेगा, तो झोपड़ी में नहीं रहेगा, मैं आपका खून कर दूंगा। अबे साले तू मेरा खून करेगा, मेरा मर्डर करेगा हमको। यानी हमें फोन करेगा भी। खून करूंगा। फिर आप आएंगे, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, तू आएगा। आपको अंदर करूंगा। अबे साले कहाँ अंदर करेगा मैं? झोपड़ी के अंदर तो करूंगा ऐसा बोल। और आपकी राइफल लेकर ए, हम उसी पेड़ नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा। लखे कौन आ रहा है? ए, बाबू साहब ए, आप अंदर जाएंगे, ए, मैं बाहर रहूंगा। समझ गया। अंदर जाने के बाद समझ गया तेरी बात। वास्तव में तेरी बात में दम है। आज तबरात तो मुझसे 1 महीने का मौका मांग रही थी ना। तो मैं तेरे आंसुओं को देखते हुए तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे 2 महीने का वक्त दे रहा हूं। चल जा। मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहा हूं। 2 महीने पूरा होने पर 5,000 रुपए अपने भाई से लेकर मेरी हवेली आ जाना। और मेरी सब तुझे मंजूर है कि नहीं? बोल, मंजूर है ना? चल पीछे हट, तेरा काम खत्म। मैं साले कहिया मत किया जाना। कान का बहरा हो गया साले, सुनाई नहीं देता बे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम दोनों को 2 महीने का वक्त दे रहा हूं। 2 महीने में कहीं से भी मेरा पैसा जाम करके अपनी बहन को दे देना। तेरी बात पैसा लेकर मेरी हवेली आएगी, पैसा मुझे देगी। 4-6-10 दिन
मेरे हवेली में रहकर ऐशो आराम करेगी, उसके बाद साले तेरी झोपड़ी पाएगी। सुधारा मैं चाह रहा हूँ। ठाकुर साहब, क्या हुआ ना? आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं, बाकी मैं आऊंगा ठाकुर। क्या साले तू आएगा? तू कुत्ते मेरी हवेली आएगा? कोरिया साले आपको भरा रहेगा? मैं साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब साले तू रहेगा नहीं तो आएगा कहाँ? क्या साले मरे नहीं? न मरे! नहीं बाबू साहब, आप मेरे भैया को मत मारिए। मैं पैसे लेकर खुद ही आपके हवेली पे आऊंगी। ठीक है सपना। अब हम जान रहे बाबू साहब, हाँ मैं भी जानता था कि अगर भाइयों को मारूंगा तो बहने को दर्द होगा। बहने चलो बिल्कुल सही। ठीक है सपना, आज तेरे काले में तेरे भाई की जान को बख्श रहा हूँ। लेकिन याद रखना, 2 महीने पूरा होने पर अगर पैसा लेकर नहीं आई और कहीं हमारा तेरे झोपड़ी पर आगमन हो गया तो साले तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा और सिर्फ साले दोनों को जिंदा जला कर मार दूंगा। मैं जा रहा हूँ, याद रखना 2 महीने अरे भाग चली, मेरे हाथ चलते हैं। पकड़ी मरको करी भाई। याद रखना बे। अरे भाई तू यहाँ क्यों चली आई? मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब को पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया, अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूंगी भैया? आपके सिवा इस संसार में कौन है मेरा? कि तेरे सहारा इस दुनिया में मेरे सिवा कौन है? लेकिन तू ही सोच बहन कि आखिर हम ठाकुर साहब की 2 महीनों में इतनी बड़ी रकम कहाँ से वापस करेंगे बहन? भैया, मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया, और लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी। जो पैसा होगा भैया मैं एक एक पैसे इकट्ठा करके मेरे ठाकुर साहब के पाई कर। ठीक है बहन, लेकिन देख तू सयानी हो चुकी है, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जा बहन मैं तेरा बर खोजने, शाम होने के पहले चला आऊंगा। अपने दिल में न चिंता तू करना पड़े, अपने दिल खोजने जा रहा हूँ। तू किसी बात की चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा। भैया, क्या बात है बहन? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बोल बहन। मेरी शादी की ना फिक्र भैया करो, पहले शादी अपनी रचाओ गिरान, एक प्यारी सी भाभी हमारी
मेरी शादी कर देंगे भैया, मैं तो अपने ससुराल चले जाऊंगी भैया, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। सपना, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि मैं तेरी शादी कर दूंगा, तू अपने ससुराल चली जाएगी, तो तेरे जाने के बाद मेरी देख रेख कौन करेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा? कौन खाना बना करके खिलाएगा? लेकिन तू नहीं जानती बहन कि गांव के बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि मोती, तेरी बहन सपना सयानी हो चली है, कम से कम अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। इसलिए बहन, मैं पहले तेरी शादी करूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ बहन। के महबूबे खुदाए अर्जी मेरी, महबूबे खुदाए अर्जी मेरी, साहिल पर इनायत कर देना। महबूबे खुदाए अर्जी मेरी, साहिल पर इनायत कर देना। महबूबे खुदाए महबूबे खुदाए अर्जी मेरी, साहिल पर इनायत कर देना। महबूबे महबूबे खुदाए अर्जी मेरी, साहिल पर इनायत कर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी झोली भर जाए। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना मालिक। अरे लड़कार सी आई जन केला बिना, ये लड़कार सी आई जन केला बिना, दुल्ही हाथ में पकड़ा। हाथ में पकड़ा।
मौत जो बनकर है उसे काल कहते हैं। मौत जो बनकर है उसे काल कहते हैं। और लोग इस दरिंदे को शेरा सिंह शैतान कहते हैं। अकाल मृत्यु ओमरे, अकाल मृत्यु ओमरे, जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। चड्ढा सिंह, कहिए जय मां भवानी। जय मां भवानी की। खंडाली का क्या समाचार है? सब बढ़िया है, बढ़िया है। किसी प्रकार की कमी नहीं है। गोले बारूद गुफा में भरे हुए हैं। लेकिन शेरा सिंह, हाँ कहिए, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? शेरा सिंह, हाँ, कुछ देख रहे हो आजकल खंडाले में कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। कुछ नहीं देख रहे हो? नहीं। जब से अपने सरदार जी आए हैं खंडाले में, अपने इस गिरोह में, हाँ हाँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि इनका मुखमंडल हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। आखिर बात क्या है जगह सिंह, जो हमेशा मुखमंडल मुरझा के और चेहरा लटका के बैठते हैं? आज हमारे विचार पर रहा है हम और तुम चले सरदार के पास, उनकी इस उदासी का कारण पूछा जाए। आखिर सरदार जी बात क्या है जो हमसे और तुमसे बात नहीं करते हैं? आखिर बात क्या है जो हमेशा मुखमंडल लटका के बैठते हैं? शेरा सिंह, सरदार जी के पास चलेंगे। सरदार जी जब तक इस उदासी का कारण नहीं बताएंगे हम दोनों पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आओ चलो चलते हैं सरदार जी के पास। सरदार जी, जय मां भवानी की। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे पहले तो यह कुछ कहना चाहता है तुझसे। कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग आपको देखते चले आ रहे हैं। जब से आप मेरे गिरोह के सरदार बने हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि आप हर वक्त उदास रहते हैं। यहाँ तक कभी कभी आपकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। कौन ऐसा बात है, कौन सी बात है जो आपको इस तरह रहने पर मजबूर कर दिया है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, यानी कि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। क्या कि बात क्या जो मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, इसका कारण जानना चाहते हो? जी। लेकिन शेरा सिंह, मेरे उदासी का कारण जानना है अगर, तो एक बात मेरी गौर कर लो तुम दोनों। कौन सी बात है? मेरे उदासी का कारण ये जानने से पहले तुम दोनों को अपने कलेजे पर पत्थर या खड़ा हो गया। कौन ऐसी बात है जो हम लोगों को अपने कलेजे में पत्थर रखना होगा? कहिए क्या बात है? तुम नहीं समझ सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ शेर सिंह, मैं जानता हूँ कि हो सकता है मेरे ऊपर जो बीती है, मेरी जो आप बीती है, मेरी जो कहानी है, उस कहानी को सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी या खिसक जाएगी। बताइए सरदार जी। शेर सिंह, अगर तुम मेरा कारण जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों रहता हूँ, तो मेरी बात को गौर से सुनो। बताइए सरदार जी। शेर सिंह, सरदार जी, तुम लोग आज तक हमको डाकू गंगा के नाम से जानते आए हो ना? सही बात है सरदार। शायद तुमको ये नहीं मालूम कि ये डाकू गंगा बना कैसे? इसका हम लोगों को नहीं मालूम सरदार जी। मैं जानता हूँ। नहीं सरदार जी। लेकिन तुमको यह मालूम होना चाहिए, एक समय था जब ये डाकू गंगा नहीं, मेरा भी एक हंसा खेता परिवार था। मेरे घर में 5 सदस्य थे। मैं कहीं गए नई धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी थे जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान था। मेरी माता जी जिनका नाम श्रीमती सुशीला देवी। 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ा मैं, क्योंकि मेरा नाम हीरा था। मेरा नाम हीरा था। मुझे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे भी छोटी एक बहन थी, बहुत खूबसूरत, बहुत भोली, बहुत मासूम मेरी गुड़िया, जिसका नाम सपना था। रे सपना। मेरे पिताजी मेरे गांव के जमींदार बादल सिंह क्या मेहनत मजदूरी खेती किसानी का काम किया करते थे।
एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी माँ से बोले कि सुशीला क्या करूं, घर में दवा इलाज के लिए या बच्चों के खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ जमींदार साहब के यहाँ कुछ पैसा लाऊंगा जिससे कि हमारे बच्चे खाना पीना खाए, कम से कम उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जमींदार बाबा सिंह के यहाँ गए और कर्ज के तौर पर 500 रुपए लाए। कुछ समय बीतने के बाद मेरे पिताजी काम पर न जा सके, काम पर नहीं गए। कुछ टाइम बीतने के बाद वो जमींदार बाबा सिंह मेरे घर पर आता है और बोलता है कि गोपी किसान, तू हमारे यहाँ काम भी नहीं करने आता है और जो 500 रुपए कर्ज लाया है, लाओ इस वक्त मेरा कर्ज अदा कर दे। लेकिन मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, अभी हमारी ये स्थिति नहीं है कि मैं आपका कर्ज पूरा कर सकूं। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, मुझको कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा। वो हरामखोर बादल सिंह जब ये बात को सुनी, उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा और उठाई अपने राफल और मेरे पिताजी को गोली बादल मेरे पिताजी को गोली मार दिया। मेरे पिताजी जमीन पर गिर पर छटपटाने लगे। उस वक्त मेरी मां नहीं थी, गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी कि मैं गांव से कुछ मांग कर लाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। देखिए जब ये गोली की आवाज सुनती है, जब ये गोली की आवाज सुनती है तो भागी भागी घर पर आती है और क्या देखती है कि मेरे पिताजी जमीन पर गिरे हुए तड़फड़ा रहे हैं, खून से लथपथ है। एक तरफ लाश और एक तरफ उस जमींदार बादल सिंह को देखती है। सारी कहानी को समझ जाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, उस जमींदार बादल सिंह के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि जमींदार साहब, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, मेरी हंसी खेलती दुनिया ही उजाड़ दिया। हरामखोर बादल सिंह, वो साला कुत्ता कमीना, एक भी बात को मेरी माँ की नहीं सुना। मेरी माँ के गले पर हाथ लगा और ऐसा ठोकर मारा, ऐसा ठोकर मारा कि मेरी माँ जाकर एक दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। उसके बाद वो साला कुत्ता अपनी जेब से लाइटर को निकाला, अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। शेरा सिंह आग लगा दिया और आग लगाने के बाद वो साला बादल सिंह मेरे माता पिता को उठाया और उठाकर उसी जलती हुई लाश में फेंक दिया। मजाल कुत्ता साले की, उसी चलती हुई आग में फेंक दिया मेरे माता पिता को। मैं सब छुप कर देख रहा था, मैं अपने भाई बहनों से तो बड़ा था। जब ये सब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दौड़ आया और जमींदार बादल सिंह के गिरबान पर अपने हाथ को डाल दिया। वो साला बादल सिंह देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरबान तक अपने हाथ को पहुंचा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और अपने बंदूक के बल से मेरे सर पर वार कर दिया। उसके बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। कुछ समय बीतने के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं चंबल घाटी में डाकू गिरोह में मौजूद हूँ। आप हम लोगों के गिरोह में थे। उसके बाद मैं सरदार जी से पूछा कि सरदार जी आखिर मैं कैसे आ गया। मेरे सरदार जी बोले कि बेटा पहले तुम अपना नाम बताओ और रहने वाले कहा को तुम्हारे ऊपर ये अत्याचार किसने किया, क्यों किया। मैंने बहुत सारी कहानी सरदार जी से बयां की। सरदार जी मेरी कहानी को सुनकर समझ गए और उसके बाद मैं बोला कि सरदार जी अब मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। सरदार जी बोले कि बेटा हीरा तू अपने दिमाग से सोच कि अगर इस अवस्था में घर जाएगा, अगर इस हालत में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला ले सकता है। मेरा माइंड उस वक्त काम कर गया रे शेरा सिंह। मैं सोचा कि सरदार जी सही कह रहे हैं, अगर मैं इस हालत में अपने घर पर जाऊंगा तो अपने माता पिता या अपना बदला नहीं ले सकता उस बादल सिंह से, नहीं ले सकते। मैंने बोला कि सरदार जी इसके लिए मुझको क्या करना होगा। सरदार जी बोले कि बेटा हीरा अगर तुझको अपना बदला लेना है तो आज से तू अपना हीरा नाम बदल दे, आज से तू अपना हीरा नाम भूल जा। मैं तेरा नाम रख रहा हूँ, आज से तू हीरा नहीं बल्कि डाकू गंगा सिंह
गया हीरा, नया जन्म हुआ, नया आविष्कार हुआ। ठाकुर गंगा सिंह आ रहा हूँ, आराम खोर आ रहा हूँ। जब तक तुझको इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर न कर दिया कुत्ता साले, तो हमारा भी नाम डाकू गंगा सिंह नहीं। सरदार जी, क्या नाम बताए इसका? सही जमींदार बादल सिंह। बादल सिंह, ए सरऊ, ए जमींदार सारे, अपने आप को जमींदार बनता है रे? अरे हे सरऊ, तू सारे मेरे विषय में नहीं जानता है। मैं कितना खोखा इंसान हूँ, ना तो मेरा नाम जानता होगा, ना तो मेरा काम जानता होगा। ए बादल सिंह, तू नहीं जानता है, जब रात में 12 बजे एक ठाकुर चड्ढा सिंह गुफा से बाहर होता है, गांव दह जाता है। अगर किसी बच्चे को भूख लगी है, बच्चा अपनी माँ से कहता है कि बे माँ भूख लगी है। उसकी माँ कहती है, हे बेटा बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। जानता है ये समय डाकू चड्ढा सिंह का है। सही कह रहा है, बहुत ऐसा था तेरे नाम की। वो गुफा से बाहर निकल चुका है, कहीं डाकू चड्ढा सिंह आ जाएगा तो तेरा सारा मूत पी जाएगा। सारा मूत पी जाएगा है? अरे फिर यही कह रहे थे। अरे हर माँ यही कहती है कि बेटा सो जाओ, नहीं डाकू चड्ढा सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। सरदार जी, चल ले तो हम गर्म हो चुके हैं। गरम हो जाए सारे लग चला भाई, तो कम हुआ दिखाओ का दिन ब्लाक बाजार में। गुस्सा वही। हाँ, गुस्सा में हर मूत पी जाता है, गुस्सा में। सरदार जी, साले वो हर माँ कहती है कि बेटा सो जाओ, है डाकू चड्ढा सिंह आएगा और तेरा सारा खून पी जाएगा। खो 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 खो। अरे मिटा दो इस बेकार जमाने को, मिटा दो इस बेकार जमाने को। चलो सरदार जी आज, चलो सरदार जी आज लूट लिया जाए मऊआइबा थाने को। अब सही जाता है। गुर्रात है कि जो 2-4 साल ठहरे के वो तेरा मऊआइबा थाने लूट के सारे तुरंत चले लॉकअप में बंद हो कहा रखे हम मऊआइबा थाने में लूटे चला। राइफल रखी बहुआ। अच्छा, मतलब राइफल लूटे चला था, ऐसा है? ज्यादा वार्तालाप करने का चलो जल्दी है। चलो उस बादल के पास हाँ। चलो। चलो लेकिन कैसे चल रहे हैं रे? अरे चाहने वालों का, अरे चाहने वालों का अरमान बड़ा चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, और दिल ये नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, दिल ये नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। अरे तो सिर्फ यही नहीं, अजी मैदान बड़ा तगड़ा है, सिर्फ यही नहीं मैदान बड़ा तगड़ा है, और आज मैदान में पहलवान बड़ा तगड़ा है।